A very good morning, students. In our previous class, we have learnt about complementary angles and supplementary angles. Let's start today's lesson with adjacent angles. Two angles are said to be adjacent if they have first condition is common vertex, second condition is common arm, and third condition is the non-common arms are either side of the common arm. हाँ जी बेटा, अगर हम टू एंगल्स को देखें, हम चेक करना है कि वो एडजेसेंट हैं या नहीं हैं, तो बेटा फर्स्ट कंडीशन क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। बेटा ये फिगर में देखो, एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी, कॉमन वर्टेक्स बेटा कौन सा है, यहाँ पर बी है ना बच्चे। वर्टेक्स मीन्स बेटा जहाँ पर एंगल बन रहा है, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसे हम बोल देते हैं वर्टेक्स। दोनों का कॉमन वर्टेक्स है बी, एंड कॉमन आर्म कौन सी है, बी डी। कॉमन साइड बोल दो या कॉमन आर्म बोल दो बेटा, एक ही बात है। ओके बेटा, जो कॉमन आर्म है बेटा वो नॉन कॉमन आर्म के बीच में लाई करती है। क्लियर, बी डी कहाँ लाई कर रही है, बी ए एंड बी सी के सेंटर में लाई कर रही है, और बी ए और बी सी क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स हैं। क्लियर बच्चे, तो बेटा फर्स्ट कंडीशन क्या थी, कॉमन वर्टेक्स, जिन दो एंगल्स का वर्टेक्स कॉमन हो, दैट मीन जिनका एंगल सेम पॉइंट पे बने, सेंटर में वही सेम आए बेटा, एंड कॉमन आर्म, और बच्चे एक कॉमन आर्म हो। एंड थर्ड कंडीशन इज जो बेटा कॉमन आर्म है वो नॉन कॉमन आर्म के सेंटर में हो, बीच में हो बेटा। क्लियर, सो एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी आर एडजेसेंट एंगल्स। सेकेंड इज लीनियर पेयर। Two angles form a linear pair if and only if they meet these conditions. इसकी बेटा कंडीशंस क्या हैं लीनियर पेयर होने की, दे आर एडजेसेंट एंगल्स। फर्स्ट बेटा वही है कि वो एंगल्स क्या हो, एडजेसेंट एंगल्स हों। इट मीन एक कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, और बेटा जो कॉमन आर्म है वो नॉन कॉमन आर्म के बीच में लाई करें, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट रेज। इट मीन्स कि बेटा यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं बेटा वो ऑपोजिट रेज हों। लाइक देखो बेटा यहाँ पर एंगल कौन कौन से हैं, ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी। कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, ओ, और कॉमन आर्म कौन सी है, ओ बी, एंड नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं, ओ ए एंड ओ सी, एंड दीज आर ऑपोजिट रेज। बेटा ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं बेटा वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, तब हम कहेंगे कि ये लीनियर पेयर है। द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। बेटा ये हमेशा ही क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मीन्स कि इनका सम क्या होता है, ऑलवेज 180 होता है। 180 मीन्स स्ट्रेट एंगल, तो बेटा यहाँ बेटा यहीं से क्लियर है कि 180 बन रहा है। इट मीन्स कि उन दोनों एंगल्स का सम क्या बनेगा, 180, वो स्ट्रेट एंगल बनाएंगे। ओके, इट मीन्स कि वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, वो लीनियर पेयर है बच्चे। क्लियर, नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। जब बच्चे टू लाइंस आपस में कहीं भी मीट करते हैं, ओके, तब क्या होता है, टू पेयर्स फॉर्म होते हैं। कौन से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के। कब होते हैं बच्चे, जब टू लाइंस किसी भी पॉइंट पर मीट करें, या हम कह देते हैं कि इंटरसेक्ट करें। ओके, तब बेटा ये देखो यहाँ सेम कलर के एंगल्स जो हैं, एंगल्स ऑफ ग्रीन कलर, एंगल ए एंड एंगल सी, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट। सेम एंगल बी एंड एंगल डी, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड दीज आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर बच्चे, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। बेटा यहाँ देखो एंगल 1 ये वाला है और एंगल 2 ये है। अब यहाँ पूछा गया कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं कि नहीं हैं। लेट्स चेक दी कंडीशंस। एंगल ए ओ सी एंड एंगल ई ओ सी, बेटा यही है ना एंगल 1 एंड 2। इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ है, एंड वन कॉमन आर्म भी है ना, ओ सी, और दीज आर नॉन कॉमन आर्म्स, ओ ए एंड ओ ई, दीज आर नॉन कॉमन आर्म्स, एंड कॉमन आर्म बेटा कहाँ लाई कर रही है,
नॉन कॉमन आर्म्स के बीच में लाई कर रही है. इट मीन्स दीज आर एडजेसेंट एंगल्स. सो यहां पर क्या लिख देंगे हम? यस. Yes, angle 1 and angle 2 are adjacent angles. Next, angle AOC. AOC adjacent to angle AOE. AOE. AOC and AOE. बड़ा दोनों का कॉमन वर्टेक्स है O. इट मीन्स कि बड़ा हमारी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म भी है बच्चे. कौन सी है वो? ओ ए. दिस इज द कॉमन आर्म, है ना बेटा? बिकॉज इसमें भी आ रही है, ए ओ सी में भी आ रही है और ए ओ ई में भी आ रही है. कॉमन आर्म इज ए ओ. बट थर्ड कंडीशन क्या है आपकी? जो कॉमन आर्म है बेटा वो नॉन कॉमन आर्म्स के बीच में लाई नहीं कर रही, वो साइड पे लाई कर रही है. इट मीन्स दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. तो यहां हम क्या लिख देंगे? नो. Okay, these are not adjacent angles. Now, do angle COE, COE and EOD. ये वाला एंगल बच्चे एंड ये पूरा एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर. फर्स्ट कंडीशन बेटा क्या थी कि दीज आर एडजेसेंट एंगल. यस, कॉमन वर्टेक्स है O एंड कॉमन आर्म भी है बच्चे OE. एंड नॉन कॉमन आर्म कौन सी हैं? ओ सी एंड ओ डी. एंड दीज आर ऑपोजिट रेज, मेक्स अ स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स दीज आर लीनियर पेयर. तो यहां पर क्या लिख देंगे हम? यस, एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर. फोर्थ पार्ट, आर एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए सप्लीमेंट्री. BOD, BOD बेटा ये वाला एंगल एंड DOA सप्लीमेंट्री चेक करना है बच्चे हमने, है कि नहीं. BOD दैट मीन ये एंगल 4, DOA मीन्स एंगल 5. बेटा अब यहां देखो, जो ये एंगल 4 एंड 5 हैं ये क्या बना रहे हैं मिलके? एंगल 4 प्लस 5 क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं. स्ट्रेट एंगल मीन्स 180. इट मीन्स एंगल 4 प्लस 5 क्या बना रहे हैं? 180. इट मीन्स दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल. सो यस, एंगल BOD एंड एंगल DOA आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4? अब बच्चे ये कौन से थे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? जब बेटा टू लाइंस क्या करती हैं? आपस में कहीं मीट करती हैं, टू लाइंस. अब बेटा यहां पर स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी हैं? टू यही है ना, CD लाइन है बेटा एक, और वन लाइन है AB. CD एंड AB. क्लियर? तो बेटा अब देखो इन दो लाइंस के बीच में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एक तो एंगल 1 एंड एंगल 4, और कौन से बन रहे हैं? एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस 3. ये पूरा एंगल बन रहा है. तो हम क्या लिखेंगे? यस, एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो क्या आ जाएगा? यस, एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? यस बेटा, एंगल 5 का बेटा ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला पूरा एंगल. बेटा हमने ये टू स्ट्रेट लाइंस चेक करनी है. ओके, तो यहां पर ये एंगल 5 बन रहा है और यहां पर ये पूरा एंगल है. इट मीन्स एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ओके, कौन कौन से हैं? एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z. x, y and z. These two lines intersect at point. It means these are vertically opposite angles. Okay, angle x and 55 degree are vertically opposite angles. So these are equal.
because vertically opposite angles are always equal. So x is equal to 55 degree. Now y plus 55 degree, बेटा ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर. ओके, सो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल. y plus 55 is equal to 180, लीनियर पेयर. सो y is equal to क्या आ जाएगा बेटा? बेटा यहां पर क्या हो रहा है? 55 प्लस है ना बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस. सो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 180 माइनस 55, दैट इज इक्वल टू 125 डिग्री. ऑल्सो y इज इक्वल टू z बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो z इज इक्वल टू 125 डिग्री. x क्या आया बच्चे? 55, y 125, सेम z इज इक्वल टू 125 डिग्री. थैंक यू बच्चे.